ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जमीन, जर और जन की वजह से कत्ल गारत के वाकयात सामने आते रहते हैं। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाएंगे। जुल्म की ऐसी दास्तान सामने आएगी जहां अपने ही कातिल और अपने ही मुद्दई होंगे। जमीन का छोटा सा टुकड़ा बाप की जिंदगी से ज्यादा अहम हो जाएगा। बाप और भाई जमीन हथियाने के लिए दुश्मन बन जाएंगे। नाज़रीन, अब लालच की पट्टी ने इंसानों को अंधा कर दिया है। दौलत की हवस में पागल अफराद को अपनों ही की परवाह नहीं है। वो अपना पराया का फर्क भूल चुके हैं। आज की दास्तान आपको चौंका देने वाली है। चूनिया में बेटे की आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई। बाप की जमीन हथियाने के लिए कमसिन बच्चे ने बाप के खिलाफ रचाई खतरनाक साजिश। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि 14 बरस का नौजवान बाप का दुश्मन बन जाएगा। 14 बरस के नौजवान ने कैसे ताया को भी अपने साथ मिला लिया। ऐसा क्या हुआ कि बड़ा भाई और बेटा एक शख्स की जिंदगी के दुश्मन बन गए? क्या चंद पैसों और ज़मीन के टुकड़े के लिए खेली गई थी खतरनाक चाल? क्या था असल माजरा? कत्ल की वजह क्या थी? क्यों कत्ल किया गया? कत्ल जो बेटा है ना, वो तो ये कहता है कि भाई इसने घर की जगह बेचती थी। बाहर जो काश्तकारी वाली ज़मीन है वो भी ये बेचना चाह रहा था। अच्छा। घर की जो जगह है उसका ना वो अस्टाम भी गांव वालों से हमने ले लिया जिसको वो फ़रोख्त की थी। ठीक है। तो बच्चा ये कहता था भाई मैंने कहाँ जाना था, इस वजह से मैंने ना इसको कत्ल किया है। अच्छा। और जो बच्चे ने ना बार बार वो शाहिद को ये कहता था भाई ये बाहर से लड़कों को बिठाता है, सिगरेट वगैरह पीता है। तो ये घर में जवान बच्चियाँ हैं, तो इस वजह से शाहिद को बार बार क्या कहना, वो कहता ये रोज़ाना ही मुझे इस तरह कहता था और फिर बस मेरा दिमाग सुन हो गया और मैंने ये काम किया। इतनी बात मुझे इन्होंने बाद में बताई है तीसरे दिन। उस वक्त अपने खेतों पर था, मुझे अपने घर से कॉल आई थी और मैं उधर आया हूँ। तो थोड़ी देर बाद में मैंने खुद भी कॉल की थी पुलिस को। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई है। उस वक्त जब डिप्टी साहब आए थे, एसओसी साहब आए थे, ये जो लड़के ने ना चादर ली थी और उसमें खून लगा हुआ था और इसने वो धो ली थी। इससे जब पूछा गया ये चादर क्यों धोई है तो उसने शाहिद का नाम लिया, ये उसने कहा धो लो। उस वक्त से ये दोनों मशकूक नज़र आते थे। ठीक है। इधर से आगे सुराग लगा है। अच्छा, तो अब पुलिस की जो कारकर्दगी है अब तक की, उससे आप मुतमिन है कि बहुत जल्द SHO इफ्तिखार हुसैन बुखारी ने कातलों को गिरफ्तार कर लिया? हाँ जी, बिल्कुल जी, 100% मुतमिन हूँ। मुतमिन है। तो क्या अपील क्या करते हैं आप मजीद? आप अपील मैं जी ये कहता हूँ जी, बस जिसने जुर्म किया ना उसको सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, मुद्दई के मुताबिक बेटे ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। इसने अपने बाप को इसलिए कत्ल किया है कि इसके बाप ने घर की ज़मीन बेच दी थी। बेटे की नजर बाप के पैसों और जमीन पर थी। संगदिल बेटे ने बाप को कत्ल करने के लिए ताया को भी साथ मिला लिया था। बेटे ने ताया को कुछ और ही कहानी सुनाई थी। इसके मुताबिक इसका बाप लड़कों को घर लाता था और नशा करता है। घर में जवान लड़कियां हैं। क्या भाई ने गैरत के नाम पर भाई को कत्ल किया? कहीं ऐसा तो नहीं भाई के दिल में भी लालच आ चुकी थी? संगदिल भाई ही भाई का दुश्मन बन चुका था। इसने और मकतूल के बेटे ने मिलकर ऐसी साजिश रचाई थी जो दिल दहला देने वाली है। मुल्ज़म के मुताबिक उसका बाप उसको मारता था, जिस पर उसको रंजिश थी। संगदिल बेटे ने बाप की चाय में जहर मिलाया था। बाप का ही कत्ल नहीं, उसने एतमाद का भी खून किया है। संगदिल मुल्ज़म इतराफ़ कर रहा है कि उसने ताया को साथ मिलाया था। मुल्ज़म ने असलहा लाकर लोड करके ताया को दिया था। मुल्ज़म के मुताबिक पहले एक गोली मारी, फिर तसल्ली के लिए दूसरी गोली भी मार दी थी। सफाकियत की इंतहा है। बेटा बाप का दुश्मन बन गया। एक साथ पलने वाला बड़ा भाई भी जल्लाद बन गया। हसीब गया थे मेरे को क्या रहे थे खेतों से। अच्छा। दसिया कि जेडे अपने ने
अबू ने घर की जगह भी बेच दी है। पहले भी इन्हें बेची थी तो फिर बैक कराई थी, घर की जगह बेच दी है। तो हुण सानू घर भी जगह भी नहीं रही और ज़मीन भी नहीं रही और रोज़ाना तशद्दुद करता सी, मारदा सी। तो फिर असी प्लानिंग करके शाम में गोलियां दित्तियां नींद वालियां। इन नींद वालियां गोलियां मेरे को लै गया तकरीबन 10-11 बजे। ये मेरे को आया कि ताया जी तुसी आ जाओ। मैं फिर इनके कोल उत्थे गया। मैं एक कमरे च अलहदा बैठ गया। अलहदा बैठ के वो जदों आया इन्हें क्या कि चाय पी लो। इन्हें चाय पी उन्हें दित्ती है। थोड़ी थोड़ी पहली भैनों नूं तिन्नां नूं पिला दी ताकि वो जागन ना। तो उनके कोल बैठ के आप भी इन्हें झूठी झूठी चाह पींदा रहा। हालांकि वो पींदा नहीं सी, वैसे ही अपना महसूस एवं होंदा जिवें चाय पी रहा। जदों चाय पी ली उन्हें पी के उस तो बाद ये आया आके इन्हें जरा ने अपना क्या कुछ सौ गया। बल्कि हाँ पिस्टल इन्हें मैनू 10 बजे पहले ही उनका कट के ना उत्ते कमरे च रखा होंदा सी। वो इन्हें मैंने दे दिता लोड करके। तो जदों फिर सौ गया मेरे को गया है कि हुण वो सौ गया है। जदों सौ गया तो आके नवाजा पहले मारिया ने, मैं बाहर खलोता रहा। जदों नहीं उठा फिर जरा ने इन्हें क्या हुण बिल्कुल सुता पिया। मेरी रजाई च फायर मार दिता। फायर मार के मैं वापस आउण लगा। इन्हें रजाई क्या कि दूसरा भी मार दे, अगर ये बच गया तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मार देगा। फिर दूसरा फायर मार के फिर मैं अपने घर चला गया। इन्हें पिस्टल उत्थे ही रख लिया क्योंकि मेरे हाथ खराब सी। पिस्टल मेरे को लोड नहीं होंदा सी, लोड इन्हें कीता सी। फिर ठीक है। तो मैं फिर अपने घर चला गया। सुबह इन्हें शोर कर दिता कि अब्बू ने कोई फायर मार गया। ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ? बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, बहुत ही ज़्यादा। नाज़रीन, भाई का एतराफ़ भी आपके सामने है। संगदिल भाई के मुताबिक जमीन बेचने पर वो गजबनाक हो गया था। मुलजिम ने खेली थी खतरनाक साजिश। इसने और इसके भतीजे ने मिलकर कत्ल की मंसूबाबंदी तैयार की थी। उन्होंने जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, भाई ने अपने हाथों अपने भाई को कत्ल किया है। बेटे ने जमीन के टुकड़े की खातिर यतीमी का लिबादा ओढ़ा है। बड़े भाई ने अपने भाई को कत्ल किया है। आखिर कैसे मुलजिम हुए गिरफ्तार? पुलिस को क्या शवाहिद मिले? कैसे मुलजिमान ने ड्रामा रचाया? सुनिए पुलिस की जुबान। 29/11 की सुबह 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक आदमी जावेद नामी अपने घर में कत्ल हो गया है। इसके साथ ही मुझे जो मुलज़म शाहिद है उसने अपने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल की कि मेरे भाई को जो है ना वो सोते में किसी ने फायर मार दिया। तो मैं फ़ौरी तौर पे जो है ना अपनी टीम को लेके जो क्राइम सीन पे पहुंचा, क्राइम सीन विज़िट किया। अपने PFSA की जो हमारी टीम है उसको कॉल की। बगौर जो है ना क्राइम सीन के मुलाज़ा के दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आई कि एक तो वहाँ से हमें जो है ना वो नींद आवर गोलियों का पता मिला। दूसरा उसकी जो मतलब कंडीशन थी वो, और जो ब्लीडिंग हुई थी उसके फायर लगने से, उसकी रंगत और उसकी जो है ना वो खून और पानी का अलग हो जाना, इससे हमें ये पता चला कि ये वक़ूआ तकरीबन कोई 5-6 घंटे कबल का है, लेकिन कॉल लेट की गई है। तो क्राइम सीन विज़िट करने के दौरान जो PFSA की टीम है उन्होंने अपने एविडेंस कलेक्ट की, लेकिन कहीं से भी हमें जो है ना वो जो उसके बुलेट के खौल वो ना मिले। इंसिडेंट ये था कि बंदा अपने कमरे में सोया हुआ था
तो सर्दी का मौसम है तो रज़ाई ऊपर ली हुई थी, रज़ाई के ऊपर से 2 फायर लगे हुए थे उसके सर में। तो इससे ये हमें शक हुआ कि ये जो बंदा है जिसने इसको कत्ल किया है, वो उसको तसल्ली थी कि ये जिसको मैं मारने आया हूँ ये वही शख्स है जो सोया हुआ है। उसके जो सराउंडिंग में जो एरियाज़ थे, एक तरफ मस्जिद थी, साथ वाले कमरे में उसके जो बच्चे सोए हुए थे, बीवी उसकी 2 साल पहले नाराज़ होकर चली गई थी। तो जो बात जो है ना वो हज़म नहीं हो रही थी कि कोई बंदा बाहर से आए और फायर करके बंदे को मार दे और इन बच्चों को भी पता ना चले। फिर दौरान तफ्तीश और पोस्टमार्टम के दौरान बहुत सी चीज़ें सामने आईं। हमने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस टीम जो है वो सफ़ेद पारचात में मकतूल के जनाजे में और गाँव में भेजी। मुल्ज़म सस्पेक्ट्स और जो है ना वो जिसका कत्ल हुआ है मकतूल, दोनों के जो है ना नंबर्स हासिल करके उनकी CDRs ली। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें बात जो है ना वो अयां होती गई कि जो बात है वो इनके घर के अंदर ही है। तो शक गुज़रने पे जो उसका बेटा था ना जी बड़ा, उसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल है, वो उसके बयानात में तज़ाद आ रहा था। तो हमने जब उसको शामिल तफ्तीश किया और उससे इंटेरोगेशन की तो पहले तो बड़ा पक्का था, मुख्तलिफ़ औक़ात में हमने उनसे पूछा, लेकिन आखिरकार जब हमें जो है ना वो उनकी कड़ी से कड़ी मिलती गई तो उसको हमने फिर इंटेरोगेट किया मुकम्मल। तो वो फिर अपनी जुर्म उसने कबूल कर लिया। उसने फिर ये बताया कि मेरा जो ताया है वो साथ है मेरे, उसको ये सारी प्लानिंग करके हमने जो है ना मारा है। किस तरीके से वो फिर आपको अब मुल्ज़मान खुद ही बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की और किस तरीके से उसको मारा। पुलिस अफसर के मुताबिक संगदिल मुल्ज़मान ने इंतहाई चालाकी से कत्ल की मंसूबाबंदी की। खून साफ करने की भी कोशिश की गई, सबूत मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। शातिर मुल्ज़मान ने कत्ल करके खुद ही अगले दिन कत्ल का शोर मचा दिया। शातिर मुल्ज़मान पुलिस को भी चकमा दे रहे थे। पुलिस अफसर एतराफ़ कर रहा है कि ये अंधा कत्ल था। मुल्ज़मान भी इंतहाई शातिर थे, उन पर शक हो चुका था, मगर मकतूल का बेटा शक होने के बावजूद ड्रामा रचाता रहा। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि किसी भी तरह पुलिस को चकमा देता रहे। पुलिस की तफ्तीश में जब सबूत सामने आ गए तो पुलिस ने मुल्ज़मान को कर लिया गिरफ्तार। ये हमें इस केस पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। जब कत्ल की इत्तला मिली तो SHO साहब फौरी मौका पर चले गए और DPO साहब के हुक्म पर मैं भी जो है वहाँ पर चला गया और सारे हालात का जायज़ा लिया, अच्छी तरह हर चीज़ को देखा। तो बड़ी अजीब सूरत हाल सामने आ रही थी, क्योंकि उस घर में जहाँ ये मकतूल चारपाई पर पड़ा था उसके ऊपर एक रज़ाई थी और रज़ाई के ऊपर से उसके फायर लगे थे। और उससे चीज़ हमें ये बड़ी सोचने पे मिली कि ये लाजमन जो है उसको फायर मारने से पहले या तो बेहोश किया गया है कि और या कोई जो है उसको ज़रर पहुंचाई गई है कि जो उसको वो मारने वाले ने ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि रज़ाई को हटाकर जो है सर के ऊपर फायर मारे। और हमारा शक बाद में सही निकला कि उसे कत्ल करने से पहले जो है वो जहर दिया गया था। फिर हमने जब देखा घर में तो उसका घर में उसके एक बेटा जो 15-16 साल का था वो था, एक बेटी थी कोई 17 साल की और एक सबसे छोटी बेटी थी 5-6 साल की। तो बेटे को हमने जब इंटरव्यू किया
और तो उसने बातों बातों में जो हमें बताया कि ये बाहर से कोई लोग आए हैं, उसे तो सुबह के टाइम पर पता चला है। और मज़ीद पूछने पर उसने जो है ये बताया कि उसने फ़ायर की आवाज़ सुनी ही नहीं है। तो उसकी इन बातों से जो हमें शक पड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि साथ वाले कमरे में ये बच्चा हो और इन्होंने फ़ायर की आवाज़ ही नहीं सुनी। फिर उसने ये बताया कि घर में जो है वो लोग दाखिल हुए हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि किस तरह दाखिल हुए हैं। उन्होंने कुंडी खोली है, लेकिन जब जो बाहर गए हैं तो ये कुंडी जो है वो ऐसे ही लगी हुई थी। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये ज़रूर जो है इसका बेटा उसमें मुलव्वस हो सकता है। जब मज़ीद हमने उसका इंटरव्यू किया तो उसने कहा कि ये आज ही इसने हमारे घर का सौदा किया था, हम नहीं चाहते थे उसे बेचना, ये सारी बातें मिलकर। लेकिन चूँकि वो उसके वारिस थे, मदई भी मुकदमे के जो है वही थे, तो 2-3 दिन गुजरने के बाद जो है वो हमने DPO साहब कसूर सैयद करामत बुखारी साहब से हमने इजाज़त लेके, वो इस मुकदमा में बहुत कंसर्न थे और उन्होंने टास्क दिया था कि इसको हर सूरत क्लियर करना। तो उनकी इजाज़त से हमने उसके बेटे को जब पकड़ा और उसकी तफ्तीश की तो उसने सारी बातें ये बताई कि किस तरह उसने अपने चचा से, जो मकतूल का भाई था, उसके साथ मिलके पहले उसको नींद की गोलियां पिलाईं। और इसमें ये बात जो है बड़ी एक अहम है कि उन्होंने ना सिर्फ मकतूल को नींद की गोलियां पिलाईं बल्कि अपने बहन भाइयों को भी, जो इसकी बेटी 17 साल की थी और एक उसकी बेटी 5 साल की थी, तो उसने कातिल ने अपनी बहनों को भी नशा पिलाया ताकि उनको थोड़ी मकदार में नशा दिया ताकि उनको पता ना चले कि फ़ायर की आवाज़ जो है वो जब वक़ूआ हो। तो इस सारी सूरत हाल से जब हमने क्लियर हो गया कि ये बेटा ही कातिल है, तो उसके बाद ये उसने मज़ीद बताया कि मारने की असल वजह थी कि जो उसका वालिद था वो ड्रग में मुलव्वस था और वो लोगों को घर में लेके आता था, तो उसकी जवान बच्चियां थीं। तो ये बात जो है उसके बेटे को नागवार गुज़रती थी। तो ये क्राइम का जो है ये एक बड़ा दूसरा रुख है कि कहीं पर हमने देखा कि कहीं पर तो जो वालिद है वो औलाद को समझाने के लिए होता है कि, और कहीं औलाद जो है मजबूर हो जाती है कि इस तरह के क्राइम। बहरहाल ये इस गुनौने जुर्म में जो है जो बिल्कुल किसी सूरत में भी हो, इसकी वजह कोई भी हो, जो नाकाबिले माफ़ी है और ये एक सख्त जुर्म है कि किसी की जान जो है वो ली जाए और ख़ास तौर पर अपने वालिद की जान ली जाए। तो ये अल्लाह ताला ने और जो मेरे जो टीम थी उसकी मेहनत से जो है ये मुकदमा जो है वो जो है ट्रेस हुआ और युक्सू हुआ। नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है, हर शख्स बेचैन है। लालच में अंधे अपनों ने अपनों का ही गला काट दिया है। बेटे ने बाप को गोलियां मार दी, भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। ऐसे मुल्जिमान को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता जिन्होंने चंद पैसों के लिए कत्ल की वारदात की है। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन नाज़रीन बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हर शख्स इसी बात पर परेशान है कि कब कौन सी बात बुरी लगे और कौन किसको कत्ल कर दे। अदम बर्दाश्त और अना ने मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया है। जुल्म बढ़ता जा रहा है। जमीन के टुकड़े के लिए बेटा बाप की जान ले रहा है। नाज़रीन, खुदारा मुआशरे में बर्दाश्त और सब्र पैदा करने की कोशिश कीजिए ताकि सुख का सांस लिया जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।